नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं तुलसी। विस्तार में देखेंगे कई अहम और बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। वर्तमान परिस्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका, सकारात्मक सूचनाओं के आदान प्रदान से होगी जागृति। ब्रह्मा कुमारी के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग का आयोजन। वर्तमान मुश्किल हालातों में ज्ञान और अध्यात्म की जरूरत, साधु संतों और महात्माओं की भूमिका पर बोले आध्यात्मिक नेता। पुणे के सांगवी सेवा केंद्र पर आयोजन। सद्गुणों की खान, जीवन की शान विषय पर जारी है प्रवचनमाला। इंदौर में ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर का आयोजन। और ओडिशा के राउरकेला में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान, सर्व भौतिक आश्रम समेत कई अनाथालय, कई स्थानों पर कार्यक्रम। अवेकनिंग टू द कॉल ऑफ टाइम्स विषय पर ब्रह्मा कुमारी के आईटी प्रभाग द्वारा चल रहे 3 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के दूसरे सत्र में प्रभाग की अध्यक्षा बीके डॉक्टर निर्मला, जर्मनी की निदेशिका बीके सुदेश समेत अनेक अतिथियों ने लोगों को वर्तमान परिस्थिति में क्या करना चाहिए और मन को शांत कैसे बनाएं, इस पर चर्चा की। बुलेटिन की शुरुआत आज इसी खबर से करते हैं। जीवन में बैलेंस कैसे रखें, परिवार को भी देखें, नौकरी धंधे को भी देखें और अपनी आत्मिक उन्नति को भी देखें। वो कैसे हो सकता है, वो मैं समझती हूँ आप इस कॉन्फ्रेंस द्वारा जानेंगे। ये बहुत लोग जल्दी टेंस हो जाते हैं, कामकाज का बोझ पड़ा नहीं और भारी हो गया, माने प्रेशर फील करने लगे। लेकिन अगर ये स्वमान आप चालू करेंगे तो आपकी लाइफ इजी लाइफ हो जाएगी। और जब नेचर इजी हो जाती है, ध्यान से सुनेंगे ये सीक्रेट, नेचर इजी तो कामकाज इजी। बड़ा इम्पोर्टेंट है इनर टेक्नोलॉजी के वंडर को जानना। और इनर टेक्नोलॉजी है अपने आप से संबंध और परम पिता परमात्मा के साथ संबंध। I have been experiencing the silence of my heart and my soul, freedom from the concept of self, God, relationships, and so on and so forth. And slowly I have dropped most of them. And third is love, has been the toughest one. Loving myself and loving the people the way they are. Since then, we have initiated quite a few programs within Sears to drive self-transformation, to enable better ways of thinking, and invested in very senior executive roles that would focus exclusively on self-transformation. सम्मेलन के अगले सत्र में मीडिया प्रमुख बीके करुणा, यूरोप एवं मिडिल ईस्ट की निदेशिका बीके जयंती ने हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और समय का सदुपयोग करने की बात कही। जो सृष्टि का या विश्व का परिवर्तन का जो कार्य है, उसमें आप सभी लगे हैं, लगे रहेंगे और हम सबके साथ ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर को भूल करके जो भी होता है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति का ही हो रहा है। I'm blessed to be part of the Brahma Kumari institution for the past 10 years, and I am deeply inspired by the purity, simplicity and spiritual knowledge of the Didis. I completed my Raj Yoga course around 8 years back, and since then I sincerely strive to practice it in my daily life. This has given me enormous strength, mental strength and calmness and peace of mind. परम पिता परमात्मा को अपना पिता मान करके याद करे और जो पिता की क्वालिटीज है वो ही हम बच्चों में भी होनी चाहिए। जहाँ भी जाए तो उनको उसी बड़ी प्रेम की दृष्टि से मिलकर और ये भगवान का संदेश देते रहे कि अब समय बाकी थोड़ा है,
अभी आप सुन रहे थे संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को, जो पुणे के सांघवी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित संत सम्मेलन में संबोधित कर रही थी। इस सम्मेलन में वर्तमान समय और परिस्थिति में साधु संत और आध्यात्मिक व्यक्तियों की जिम्मेदारी एवं योगदान विषय पर प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ समेत अनेक संतों ने अपने विचार रखे। तो राष्ट्रीय संयोजिका बीके मनोरमा ने कहा कि आज की परिस्थिति का प्रभाव संपूर्ण मानव जाति पर पड़ रहा है। ये धर्म सत्ता की जो अभी समय आया है, हम सब मिलकर हमारी जो साधना की हुई है, तो उस शक्ति से एक जगह पर बैठकर जब करते पूजा पाठ साधना, जप करते, व्रत करते, भजन करते, कीर्तन करते हैं, ये सारे प्रकंपन सारे विश्व की आत्माओं को सुख शांति देती है। ये सबसे बड़ी सेवा है। इस सम्मेलन के आयोजन में सोलापुर उप क्षेत्र की संचालिका बीके सोम प्रभा और पुणे के क्वार्टर गेट सब जोन प्रभारी बीके पारू की मुख्य भूमिका रही। राजयोग को हम अपने जीवन में छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक, जवान और कोई भी व्यक्ति इसको अभ्यास में ला सकते हैं, परंतु उसके लिए उसका सत्य ज्ञान चाहिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र द्वारा डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा डॉक्टर मन और तन के रक्षक। इस मौके पर अपने वक्तव्य से लोगों को लाभान्वित करने के लिए माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, भगवती नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अनिल रावत, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर हीरा महावर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता समेत अन्य चिकित्सक शामिल हुए। तो सबसे पहले तो सेल्फ केयर है। हम डॉक्टर्स को अपने आप को सशक्त बनाना है, एम्पावर्ड बनाना है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी अलर्ट रहना है। मेंटली अलर्ट रहेंगे तो फिजिकली भी अलर्ट रहेंगे। कभी कभी जब हम मेंटली अलर्ट नहीं होते तो हम कैजुअल भी हो जाते हैं। तो हमें ये सोचना है इस डॉक्टर्स डे में कि हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है, अपने आप को कैसे एम्पावर करना है। अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। व्यक्ति के पास कोई धन ना हो, कोई संपत्ति ना हो, और अगर उसके पास स्वस्थ सुंदर शरीर है तो वह अपने आप में एक संपूर्ण उसकी उपलब्धि है। योग का मतलब है आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन, और इस दिशा में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बहनों से को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो राजयोग के माध्यम से इस दिशा में जबरदस्त कार्य कर रही हैं। वो निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। वहीं राजस्थान के रानी सेंटर द्वारा भी चिकित्सक डे पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के इंचार्ज और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ML मेहता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनू, बीके अस्मिता मुख्य वक्ता रही। मेडिकल साइंस कहता है अगर नेगेटिव विचार होंगे तो क्या होगा? इम्यून पावर डाउन होगा, कम होगा। अगर इम्यून पावर कम होगा तो कोई भी वायरस का अटैक जल्दी होगा। इसलिए सेल्फ सेंसिटाइज करने का यही तरीका है, हमको पॉजिटिव थिंकिंग। सद्गुणों की खान जीवन की शान विषय पर इंदौर में ओम शांति भवन के ज्ञान शिखर द्वारा प्रवचन माला का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने सद्गुणों को मानव जीवन का श्रृंगार बताया। मानव जीवन का श्रृंगार है मूल्य या कहें गुण। अगर मानव इन मूल्यों को या कहें गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वो देव समान बन जाता है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक अनेकानेक देवताओं और देवियों के मंदिर बने हुए हैं। उनमें और हमारे में क्या अंतर है? इन्हीं सद्गुणों का अंतर है। उन्होंने अपने जीवन में इन दिव्य गुणों को धारण करके
अपने जीवन को ऐसे महान, ऐसे पूजनीय मूर्त बनाए हैं। इसके साथ ही अन्य बीके बहनों ने भी परमात्मा ने जीवन को देवतुल्य बनाने के लिए जो 36 गुण बताए हैं उन पर प्रकाश डाला और उन्हें गहराई से मनन चिंतन कर जीवन को दिव्य बनाने पर बल दिया। सत्यता मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। जीवन की यात्रा में अनेक मुसाफिर हैं और न जाने कब किस मुसाफिर की यात्रा पूरी हो जाए, तो क्यों न हम सभी के साथ मिलकर के चले। आपको बता दें कि इस प्रवचन माला का आयोजन लगभग 1 मास के लिए किया गया है ताकि समय प्रति समय दैवीय मूल्यों पर चिंतन हो सके और लोगों को इसे धारण करने की प्रेरणा मिल सके। अब खबर ब्रह्मा कुमारीज के एकमात्र रेडियो चैनल रेडियो मधुबन 90.4 FM की है, जिसमें आरजे रमेश ने डॉक्टर प्रेम भंडारी और डॉक्टर पामील से ऑनलाइन शो के जरिए इंटरव्यू लिया, जहां दोनों ने शास्त्रीय संगीत और भजन गाकर दर्शकों में उमंग, उत्साह व खुशी का संचार किया। मेहरबान होके बुला ले जब मुझे जब जी चाहे, मेहरबान होके बुला लो हमें जब जी चाहे, हम गए वक्त नहीं है कि फिर आ भी न सके। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रेम भंडारी एक ऐसे गायक, म्यूजिक कंपोजर और शायर है जिनको राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी के साथ साथ राजस्थान उर्दू एकेडमी ने भी अपने सम्मान से नवाजा है। हाल ही में पद्म विभूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट ने इन्हें संगीत और नाटकों में विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया था। आगे गुजरात के नडियाड सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए विशेष 2 दिवसीय ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लाइफ स्किल ट्रेनर बीके रितु ने इनर ब्यूटी विषय पर बच्चों को समझाते हुए कहा कि इनर ब्यूटी को हम जितना चाहे उतना एनहांस कर सकते हैं, इसलिए हमें इनर ब्यूटी को बढ़ाने का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। I continue my goodness. Right? I don't leave my goodness for them. I continue to be loving. I continue to be peaceful. I don't leave my good feeling for them. So then I feel happy. And that's the way we become divine. इवेंट के दूसरे दिन बीके रितु ने मैजिक ऑफ मेडिटेशन सेशन के अंतर्गत बहुत ही रचनात्मक तरीके से बच्चों को राजयोग मेडिटेशन कराया और अपनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए इसका नियमित रूप से अभ्यास करने की अपील की। ब्रह्मा कुमारीज के सोशल एक्टिविटी ग्रुप के द्वारा वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत कीवर्ली स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के मानसरोवर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बीके भरत, बीके रामसुख मिश्रा, बीके भानु, बीके मोहन, बीके नितिन समेत अनेक सदस्यों ने पीपल, जामुन, नीम आदि के बड़े बड़े पौधे लगाए व उनकी संभाल करने का संकल्प लिया। बच्चों को नशीली दवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र द्वारा सर्वभौतिक अनाथ आश्रम, छेड़ के साई श्रद्धा अनाथालय तथा मानव सेवा प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मानव तस्करी के संबंध में जानकारी दी गई। इस मौके पर बीके प्रदीप मिश्रा और राजीव कुमार ने बच्चों को जागरूक किया तो बीके रितिका ने मूल्यों के महत्व को समझाया। कार्यक्रम के बाद तीनों स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया। महाराष्ट्र के सावनेर में यौगिक गृहवाटिका का निर्माण कर कई प्रकार के फूलों और सब्जियों के पौधे लगाए गए, जिसमें पूर्व WCL मैनेजर योगेश्वर सिंह, सारस्वत सेंट्रल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य शिमला सिंह और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा समेत अन्य बहनों ने सहभागिता की और सभी ने मिलकर पौधे लगाने के साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए प्रतिज्ञा की। यूपी में सोनभद्र सेवा केंद्र द्वारा सिद्धि गांव और वार्ड 6 नई बस्ती में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 500 ग्रामीणों को मास्क, साबुन तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का पैकेट वितरित किया गया। साथ ही मानसिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए आध्यात्मिक टिप्स भी दिए गए। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन, बीके प्रतिभा, डॉक्टर अनुपमा समेत सेवा केंद्र से जुड़े अन्य लोगों ने अपना मुख्य योगदान दिया। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।